हमारा दिमाग बेसिकली दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन, और दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों मिलके हमारी जिंदगी को चलाती है। आप अपने जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हो, ये सब कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारा माइंड हमारे जिंदगी को चला रहा है। कॉन्शियस माइंड तो ठीक है, पर ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, ये कुछ ज्यादा ही खास है। आपके जिंदगी के 90% डिसीजंस आप नहीं लेते, बल्कि ये आपकी सब कॉन्शियस माइंड लेती है। आपके दिमाग की असल शक्ति आपके सब कॉन्शियस माइंड में है। जरा सोचिए, क्या अपने धड़कन को आप चला रहे हो, तो इसे कौन चला रहा है? एवरेज में 1 मिनट में आपका दिल 70 बार धड़कता है, पर कौन है जो इसे वेरीफाई करता है? मेरा मतलब कौन है जो इसे कंट्रोल करता है? हर 1 मिनट आपकी हार्ट इस पे खून दौड़ परफेक्ट मेंटेन तो नहीं करते, टेम्परेचर पावर और यही डिसाइड करता है ये कौन हो, कैसे करते हो। आपके सब कॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसकी कैपेसिटी वर्चुअली अनलिमिटेड है। आदत, जो ये वर्ड है ना, आदत, ये सब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। जैसे डेली रात को सोने के पहले इंटरनेट यूज करने की आपकी आदत है, तो ये आदत एक्चुअली सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहती है। लोगों को तो ये पता है कि आदत को आसानी से नहीं बदला जा सकता, पर लोगों को ये नहीं पता कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन यही है कि ये आदत हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं, बल्कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहती है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे जिंदगी में कई चीजें ऐसी है जिसे हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। जानते हो आप ऐसा क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस हिस्सा तो जानता है कि इसे आपको नहीं करना चाहिए, पर जो सब कॉन्शियस पार्ट है उसे तो पता ही नहीं। और सब कॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल है, और इसी के चलते हमें जो काम पता है कि नहीं करना चाहिए, उसे भी कर देते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में कोई बात अगर फीड कर दी जाए ना, तो उसे रियलिटी में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई बात आपके कॉन्शियस माइंड से होकर सब कॉन्शियस माइंड में चली जाए, तो मिरेकल्स यानी चमत्कार होने लगती है। अगर किसी बात को सब कॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया जाए, तो फिर वो उसे रियलिटी बना के ही छोड़ता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जब किसी बात को सब कॉन्शियस माइंड में फीड करने की बात आती है, तो आपका सब कॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचता कि ये सही है या गलत, या फिर सच है या झूठ। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन चली गई, उसे जस्ट ये रियलिटी में लाना शुरू कर देता है। और सोचिए कि अगर इस सब कॉन्शियस माइंड की पावर्स अनलिमिटेड है, तो ये क्या क्या कर सकता है। अगर आपने एक बार अपने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर किसी बात को फीड कर दिया, तो वो रियलिटी बनना शुरू कर देती है। तो अगर आप अपने सब कॉन्शियस माइंड से कांटेक्ट करने के तरीके को सीख लिया, तो आप नहीं जानते कि आप किस ऊंचाई को हासिल कर सकते हो। आप जो चाहे जिंदगी में वो कर सकते हो। सब कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन फीड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सब कॉन्शियस माइंड से अगर आप इंटरैक्ट करना चाहते हो, तब आप बहुत सारे स्पेशल टेक्निक्स के जरिए इंटरैक्ट कर सकते हो। उनमें से सबसे बेस्ट टेक्निक है एफर्मेशन। जब भी कोई बात हमें बोली जाती है, तो वो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के पास जाती है, और तब कॉन्शियस माइंड तय करता है कि वो बात हमें सब कॉन्शियस माइंड को पहुंचाना है कि नहीं। अगर वो पर्टिकुलर बात आपके कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली सही लगती है, तो वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड को भेज देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई रोड का अरे गहरा पागल इंसान कह दिया कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आप उस पर अटेंशन नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो पागल है। आपका कॉन्शियस माइंड भी उसे इग्नोर कर देगा। पर मान लीजिए कि एक टीचर जिसको आप बहुत रेस्पेक्ट करते हो, वो अगर गुस्से में आके
आपको बोल दिए कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसे बहुत सीरियसली ले लेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो बात आपको आपके टीचर ने बोला है, और अगर टीचर ने बोला तो इसमें कोई बड़ा रीजन होगा। और इसी थिंकिंग के चलते आपके कॉन्शियस माइंड को लगता है कि ये बात इम्पोर्टेंट है, और उस बात को सब कॉन्शियस माइंड में भेज देता है। वो ये नहीं देखता कि ये बात पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये जस्ट उसे भेज देता है। इसलिए जो हमेशा नेगेटिव बातें सुनते हैं और नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पर देखा जाए तो ये चीज पॉजिटिव बातों पर भी लागू होती है। अगर कोई बड़ा इंसान आपका तारीफ करे और आपको मोटिवेशन दे तो आपको बहुत अच्छा लगता है, इजंट इट? और ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव बातें सुनते हैं और पॉजिटिव किताबें पढ़ते हैं, वो जिंदगी में कुछ न कुछ अच्छा कर ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादातर बात पॉजिटिव बोली गई थी, और वो पॉजिटिव बात जब कॉन्शियस माइंड के पास जाती है और वो बात अगर इम्पोर्टेंट होती है तो वो उसे सब कॉन्शियस माइंड में भेज देता है, और असल जिंदगी में वही होने लगता है। इससे ये पता चलता है कि जब भी कोई बात हमारे कॉन्शियस माइंड में बार बार हिट करते रहता है, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और नेगेटिव से दूर रहना चाहिए। मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए मैथ्स, आपको हार्ड लगता है, तो अगर आप बार बार अपने मन में यही कहते रहोगे कि मैथ्स हार्ड है, तो वो कुछ ड्यूरेशन के बाद आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और इजी क्वेश्चंस भी आपको हार्ड लगने लगती है। तो वही अगर आप नेगेटिव हटा के जानबूझकर पॉजिटिव सोचने लग जाओ कि मैथ्स इजी है, तो ये बात आज नहीं तो कल कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगी और आपके लिए मैथ्स इजी हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है ना कि ज्यादातर लोग इस मेथड के बारे में नहीं जानते और सोचते हैं कि बार बार बोलने से क्या होगा। पर आप इसे एक बार ट्राई करके तो देखिए, आप जो सोचते हो वही आपके साथ होता है। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको सक्सेसफुल लोगों की किताबों को पढ़ना चाहिए। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसलिए बी पॉजिटिव, बी सक्सेसफुल। अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह के पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग में यानी कॉन्शियस माइंड में हिट करोगे, तो कभी ना कभी वो कॉन्शियस माइंड की दीवार को तोड़ के सब कॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाएगी। उसके बाद जैसी सिचुएशन आप चाहते हो आपके जिंदगी में वही मैनिफेस्ट होने लगेगी। सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के एफर्मेशन के बदले और भी बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों के बारे में पावर ऑफ माइंड के अगले एपिसोड में बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज दूसरों तक पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हर 2 दिन के बाद अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब बटन के बगल वाले घंटे को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे।